जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क में जेका मौसमियाती सूरत हाल आहे उन ते। गर्मी वधे पई, अञा ताईं मानसून जो ऐलान थी चुको आहे, पर अञा ताईं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बारिशूं किथे पवनि पियूं किथे न पवनि पियूं। मूंखे ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। सरदार साहब, क्या सूरत हाल है? कुछ बताया जाता है कि बारिश हो रही है, कहीं पर आ रही है, कहीं पर नहीं हो रही है और इंतजार किया जा रहा है। आपकी रिपोर्ट्स भी तवातुर के साथ लोगों के पास पहुंच रही हैं, लेकिन क्या इसमें क्या जो 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 प्रिडिक्शन की जा रही है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रहा है या ये ऐसे ही चलेगा सिलसिला? भाई प्रिडिक्शन कल से ही तो थी, आज से बल्कि 7 तारीख से थी। इससे पहले किसने प्रिडिक्शन की है कि सिंध में बारिश होगी? सिंध के लिए तो आज से ही थी, आज 7 तारीख से। आज रात में चांसेस है सखर और लाड़काना जैकोबाद वगैरह की तरफ, और दादू हो सकता है कुछ एरियाज में, इक्का दुक्का जगहों पे। जी जी। फिर कल सिंध के बेशतर इलाकों में है हल्की, कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश है। इतनी फिलहाल कोई बहुत तेज स्पेल नहीं है सिंध में। अच्छा जी, तेज नहीं अगले है? 2 दिन, जी जी, ये अगले 2-3 दिन, ये जो स्पेल है ना इसकी बात कर रहा हूँ, अगले 2 दिन 8 और 9 को जो रहेगा, तो कहीं पर हल्की है, किसी जगह पर दरमियानी बारिश है। हाँ, गरज चमक साथ हो सकती है, आंधी चल सकती है। सेकंड स्पेल की क्या सूरत हाल है सरफराज साहब, वो भी हमें बताइएगा जरूर। ये स्पेल तो मैंने आपको बताया ना कि इतना कोई बहुत तेज या शिद्दत का नहीं है। इसमें कोई ऐसा कोई सैलाबी कैफियत या उस तरह की सूरत हाल का पैदा होने का खतरा नहीं है। अलबत्ता देखें, अब मानसून चूंकि शुरू है तो एक के बाद फिर दूसरा स्पेल, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह मुतवक्के हो सकते हैं। तो जो 15-16 जुलाई के बाद एक स्पेल आने का है इम्कान, वो ज्यादा तेज स्पेल हो सकता है, उसमें अच्छी बारिश और कुछ जगहों पर देखें अब वो करीब आएगा। 2-3 दिन पहले ही उसकी शिद्दत का अंदाजा होगा, लेकिन अगला स्पेल ही इससे बेहतर होगा, जो कि इस वक्त कल मुतवक्के है। इसमें सर कितने मिलीमीटर सेकंड स्पेल में कितने मिलीमीटर बारिश का बताया जा रहा है और कौन से एरियाज हैं जो ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, जो कल स्पेल मुतवक्के है ना, हो सकता है कुछ इलाकों में आज रात हो जाए, रात ये हो जाए किसी जगह पर, और कुछ एरियाज में जैसे दादू, ऊपर कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, सखर, जैकोबाद और नीचे फिर जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम अजला में ये जो स्पेल है कल और परसों, इसमें तो लाइट रेन यानी 10 से 15 मिलीमीटर, किसी जगह पर 25 से 30-40 मिलीमीटर इतनी हो जाए तो इतना ही इम्कान दिखाई देता है इसमें। अब अगला वाला जो है नेक्स्ट जो आएगा 15 या 16 जुलाई के बाद का इम्कान उसका बन रहा है। तो देखिए उसमें उसकी शिद्दत का तो फिर कोई 2-3 दिन पहले ही अंदाजा होगा कि उसमें कितने मिलीमीटर बरस सकती है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इस पर आऊँगा, टेम्परेचर्स पर चले। वो तो 14-15-16 के बाद दूसरा स्पेल आ रहा है। टेम्परेचर्स में आऊँगा तो इस मरतबा एक, या तो ये मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया और मीडिया में ज़्यादा, एक जो टर्मिनोलॉजी तो पुरानी है लेकिन यहाँ पर अब आम आदमी भी यूज़ कर रहा है कि जी टेम्परेचर तो 36 है लेकिन फील लाइक इज़ 42% या ज़्यादा हो रहा है। और हर जगह तो अभी लाड़काना और कराची में, लाड़काना की तरफ ये भी कहा गया था 56 डिग्री जो है वो फील लाइक आ रहा है। तो ये फील लाइक वाली जो फील है, ये कोई इस क्या आपकी टेक्निकली इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फील लाइक एक तो हर वक्त हर जगह एक जैसा नहीं होता। देखें, वो मुख्तलिफ उस पर डिपेंड करता है कि नमी, हवा में नमी का तनासब कितना है। अब जैसे कराची में ज्यादा होता है नमी का तनासब, ज़ाहिर है आजकल तो 65 से 70% चल रहा है, तो यहाँ पर फील लाइक ज्यादा होता है टेम्परेचर। और दूसरी जगहों पर लाड़काना, जैकोबाद में तो ड्राई कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर कम होता है। वहाँ पर तो जितना एक्चुअल टेम्परेचर होता है उतना ही फील लाइक होता है। यहाँ पर फील लाइक ज्यादा इसलिए होता है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है ना, बेसिकली वो जब गर्मी महसूस करती है तो वो अपने आप को, नेचुरल प्रोसेस है कूल डाउन करने के लिए, स्वेटिंग यानी पसीना निकलता है जो, तो उससे एवापोरेशन होती है पसीने की बॉडी से निकलकर, तो फिर बॉडी कूलिंग महसूस करती है। अब बाहर की फिजा में जब ज्यादा नमी होती है, ऑलरेडी वो भारी फिजा होती है, मुकद्दर होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की जो एवापोरेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, वो उतनी तेजी से एवापोरेशन नहीं होती। तो इस वजह से जो बॉडी फील करती है वो बाहर के टेम्परेचर से फील लाइक ज्यादा उसको कहते हैं, यानी इसको दूसरे लफ्जों में हम हीट इंडेक्स भी कह सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि जब हवा में नमी का तनासब ज्यादा होता है तो उस पर। तो सर कराची में, सरदार साहब, कराची में इस मरतबा लोग आमतौर पर आप जब जाएँ लोगों के पास जाते हैं, जी इस मरतबा गर्मी ज़्यादा पड़ी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इस मरतबा ज़्यादा गर्मी पड़ेगा? क्या वाकई भी टेम्परेचर टेक्निकली आपके रिकॉर्ड्स में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा आए हैं, या ये लोग ज़्यादा फील कर रहे हैं इसको?
देखिए नॉर्मल से ज्यादा आना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो तो आता ही है गर्मियों में अमूमन। यानी कराची में भी 1.4 डिग्री या 1.5 डिग्री जून पूरे का अगर एवरेज देखें ना आप, तो इतना ज्यादा रहा है। जो एवरेज से ज्यादा रहा है वो 1.4 या 1.5 डिग्री रहा है। लेकिन जून के जो आखिरी 8-10 दिन थे, खासकर 23 जून से लेके 30 जून तक या पहली जुलाई तक आप कह सकते हैं, वो 8-9 जो दिन थे उसमें गर्मी ज्यादा पड़ी है बिल्कुल। उसमें 42 तक गया है हालांकि टेम्परेचर, लेकिन अगेन वही बात है कि उसमें फील लाइक वाला फैक्टर बहुत ज्यादा था कि टेम्परेचर तो 42 तक गया लेकिन नमी रही 50%, फॉर एग्जांपल 50-55%। तो उसमें फिर हीट इंडेक्स बन रहा था उन दिनों 50 डिग्री से ऊपर बन रहा था हीट इंडेक्स। तो इस वजह से लोगों को फील ज्यादा हुई। ये फील लाइक जो है ना बेसिकली फियर लाइक बन गया है। इसमें जितना ज्यादा आप जहन पे सवार करते हैं उतनी ज्यादा गर्मी महसूस होती है। तो ये फियर लाइक हो गया, ये आपने अच्छी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है। तो फील लाइक से फियर लाइक हो गया है और लोग से खौफ ज्यादा हो गए। तो आप समझते हैं कि सर ये ओवरऑल टेम्परेचर, तो ये आपने बड़ी नई बात बताई है कि कराची में सिर्फ 1.5%, 1.4% डिग्री नॉर्मल से ज्यादा रहा है इस मरतबा। इसका मकसद है कराची में इस मरतबा रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है जून में। जून में देखिए उतनी बहुत रिकॉर्ड नहीं पड़ी। जून में हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया कराची में वो 47 है। एक जमाने में 1979 में शायद जून की कौन सी तारीख थी, तो 47 तक भी गया है। इसी तरह मई में 48 तक भी गया है। लेकिन ये है कि इस दफा जो 7-8 दिन जब मुसलसल गर्मी पड़ती है तो उसमें आप कह सकते हैं कि उसका दौरानिया एक तरह से, यानी उन जो 8-9 दिन थे उनमें टेम्परेचर 4 डिग्री अबव एवरेज से अमूमन 4 डिग्री तक ऊपर रहा। अदरवाइज पूरे महीने की एवरेज आप लें तो 1.5 बनती है। अच्छा, एक मिनट सर, आखिरी सवाल सर आपसे, इस मरतबा जो मानसून हमारा है अगस्त तक भी चलेगा, जो कि आप समझते हैं कि ये नॉर्मल रहेगा, या क्योंकि आपकी बात वो ठीक है, फियर ज़्यादा आ रहा है अब लोगों में, थोड़ी सी बात होती है, मेट डिपार्टमेंट का जो भी अलर्ट आ जाए उसको हमेशा ये समझा, चाहे नॉर्मल अलर्ट आ जाए, लोग समझते हैं जी अलर्ट आ गया है मौसमियात का और पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो इस मरतबा ओवरऑल क्या इंटरनेशनल आपके जो हमारे सिस्टम जो स्टेशन लगे हुए हैं वहाँ से, इंडिया में पुणे में लगा हुआ है दूसरी तरफ, वहाँ से क्या इतलात मौसूल हो रही है कि हमें अगस्त में और जुलाई अगस्त में क्या मानसून देखने को मिलेगा? देखिए जो एक पूरे सीजन की वो थी ना आउटलुक कह लें आप उसे या फोरकास्ट कहें, तो वो तो आपने देखी होगी। उसमें यही था कि मामूल से ज्यादा बारिशें हैं इस दफा। लेकिन अब मामूल से कितनी ज्यादा होंगी, किस किस वक्त होंगी, ये साथ साथ मतलब जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे साथ साथ पता चलता है। सीजन के शुरू में आप हर चीज एक तरह से ना पूरी तरह से असेस नहीं कर सकते, क्योंकि इस दौरान में कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। तो दिखाई ये देता है कि जून इसके जुलाई के मुकाबले में अगस्त में ज्यादा बारिशें मुतवक्की हैं। वो इसलिए, उसकी दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान की और पूरे जनूबी एशिया की जो बारिशें होती हैं इनका एक टेली कनेक्शन होता है। आपको पता है बैरुल-कायल के दर्जा हरारत और फिर इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, जब बैरुल-कायल में दर्जा हरारत मामूल से कम हो जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं। लेकिन वही बात है कि वो उसका जो इफेक्ट है ना यहाँ की बारिशों पे, वो 1-8 महीने लेट होता है जाकर। तो इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि वहाँ मामूल से अब मामूल के मुताबिक हैं, अगले महीने या इस महीने के आखिर में मामूल से कम हो जाएंगे। तो उसके असरात अगस्त में ज्यादा दिखाई देंगे बनिस्बत जुलाई के। इसलिए इम्कान ये दिखाई देता है कि अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। ठीक सर, सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट एंड मेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान में टेक्निकली चवन था हिन स्पेल में जुलाई में जो हले पे उनमें एतिरी बारिश ना आहे। 15-16 जुलाई का पोइ सिंध में बारिशूं वधिक थियण जो इम्कान आहे हिन जे भेट में, पर अगस्त में उनखां बि वधिक थींदियूं, छाकाणि जेको आउटलुक आहे, फोरकास्ट जेका आहे इंटरनेशनल इंडिया में ज़ाहिर सॼो सिस्टम अचे थो, अगस्त में नॉर्मल खां वधिक बारिशूं आहिनि। तंहिंजे करे अगस्त जो महीनो क्रिटिकल आहे, जुलाई जो महीनो नॉर्मली गुज़री वेंदो, बारिशूं वधिक थींदियूं, पर ही अगस्त में क्रिटिकलिटी जेका आहे उहा मेट डिपार्टमेंट असांखे रिपोर्ट करे पियो। तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी सैयद सरदार सरफराज साहब जी। नाज़रीन, वठूं था ब्रेक खां पोइ हिकिड़े ॿिए मौज़ू ते तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदा।